दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे पहले हम लोग जो है महाजनपद के बारे में जाने थे, जैसे मगध जो है कौन सा महाजनपद के अंतर्गत आता है, और अंग ये सब जो है अंग जो है अहिछत्र कुशावती ये सब जो है हम लोग देखें कि ये कौन सा जनपद के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग उसी का जो है अगला चैप्टर जो है जैन धर्म, उसका बारे में जो है हम लोग जो है जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। दिया गया है कि जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तो याद रखना है कि जैन परंपरा के अनुसार जो है इस धर्म में जो हुआ था 24 गो तीर्थंकर हुए, और उसके संस्थापक जो है प्रथम या इनके संस्थापक जो है ऋषभदेव थे। याद रखना है जो जैन धर्म के जो है संस्थापक जो है किन्हें माना जाता है, तो याद रखना है ऋषभदेव को माना जाता है। और इनका जन्म जो है याद रखना है अयोध्या में हुआ था। अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी। याद रखना है जो अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, तो महावीर स्वामी। और इनके जो है मतलब अनुयायी जो है निग्रंथ कहलाए थे। तो इनके अनुयायी सब जो था वो सब क्या कहलाए, तो निग्रंथ कहलाए। और याद रखना है ये हम लोग जान गए कि जैन धर्म में टोटल जो है कितने तीर्थंकर थे, तो 24 गो तीर्थंकर थे। और पहला तीर्थंकर जो हुए याद रखना है ऋषभदेव, और जिनका जन्म जो हुआ था अयोध्या में। और अंतिम तीर्थंकर जो हुए महावीर स्वामी, और इनके अनुयायी जो है क्या कहलाते हैं, तो निग्रंथ कहलाते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके 21वें गुरु नेमिनाथ जी और 22वें गुरु अरिष्टनेमि थे। तो याद रखना है 21वें गुरु जो थे नेमिनाथ जी और 22वें गुरु जो थे अरिष्टनेमि थे। तो ये भी बात की याद रखना है। और केवल 23वें गुरु और 24वें गुरु माने यानी तीर्थंकर की इतिहास जानकारी मिलता है। और जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और जी थे, और इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व में जो है माना जाता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये 24वें यानी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इनसे पहले जो है पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर के रूप में, और इनका कार्यकाल जो है कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी जो है तीर्थंकर जो अनुयायी हुए थे, मतलब जैन धर्म के संस्थापक, तो उनसे जो है लगभग जो है 250 ईसा पूर्व जो है की बात कही जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेध मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है जो पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उनका जो है मतलब जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है सम्मेध नामक पर्वत पर हुआ था। और इन्होंने 4 महावर्त दिए, और महावीर स्वामी जो है उनमें से 5वां महावर्त बाद में दिए थे। तो इनके 4 महावर्त जो देख लेते हैं कौन कौन थे, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अतिशय। तो याद रखना है जो 4 जो महावर्त दिए थे, पूछता है क्वेश्चन कि जो पार्श्वनाथ जी जो थे 23वें तीर्थंकर, वो कितने महावर्त दिए। तो याद रखना है 4, जिनका नाम क्या क्या चीज़ है, तो याद रखना है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। और महावीर स्वामी जो है इनमें जो है 5वां जो है महाभारत जोड़े जो है ब्रह्म। तो याद रखना है ब्रह्म जोड़े थे, तो याद रखना है। और हम लोग जो है महावीर स्वामी के ही जो है पूरा से जो है हम लोग जो है जैन धर्म में जो है अध्ययन करते हैं।
तो महावीर स्वामी के जो है मतलब जो है महावीर स्वामी का जो है हम अभी तुरंत पहले चर्चा कर दिए हैं कि जो महावीर स्वामी का जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है जैन धर्म के माने जाते हैं। और 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर भी पूछा जाता है, और वास्तविक संस्थापक या जैन धर्म के संस्थापक जो है मतलब वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। तो हम लोग जो है इनके ही बारे में जो है अच्छा से जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो महावीर स्वामी के जन्म जो हुआ था याद रखना है 540 ईसा पूर्व में, और वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो ये भी बात की याद रखना है, जो महावीर स्वामी के जो है जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व और वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। तो याद रखना है जो वैशाली जो पड़ता था वो बिहार राज्य में पड़ता। इनके पिता सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्री कुल के राजा थे। तो याद रखना है इनके पिता जो थे सिद्धार्थ नाम था, वो कौन ज्ञात्री कुल के राजा थे। और माता त्रिशला देवी याद रखना है, और माता जो थी तो त्रिशला देवी जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। तो याद रखना है जो इनके पिता जो ज्ञात्री कुल के राजा थे, और क्षत्रिय कुल में याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो महावीर स्वामी के जो है कौन सा कुल में जो है जन्म हुआ है। तो याद रखना है क्षत्रिय कुल में हुआ था, और ज्ञात्री कुल के राजा भी रहे थे। तो याद रखना है। और माता जो है कौन सा जो है मतलब जो है कौन सा शासक के बहन थी, तो याद रखना है लिच्छवी शासक के बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा, तो ये भी याद रखना है इनके पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी कहलाती थी। तो ये प्रियदर्शनी भी जो है अनुज्या को कहा जाता था। और याद रखना है जे तो हम लोग जो है देख लिए कि जे महावीर स्वामी के बारे में देखें तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए। और याद रखना है अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर के रूप में हुए। और महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ, और बिहार राज्य में है। और इनके पिता का नाम जो है हम लोग देखें सिद्धार्थ, और जो कि ज्ञात्री कुल के राजा थे। और इनके माता त्रिशला देवी जिनकी मतलब जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी, और इनकी पत्नी यशोदा और पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। तो बड़े भाई थे, ये याद रखना है कि नंदीवर्धन जो थे बड़े भाई थे। और इनके ही अनुमति से जो है ये जो है 30 वर्ष की उम्र में कौन लिखा रहता है 29 वर्ष, लेकिन याद रखना है 30 वर्ष की उम्र में जो है आपको जो है ये जो है मतलब जो है उनके से मतलब अनुमति लिए, और बचपन मतलब जो है ये जो है गृह त्याग किए थे। और इनका बचपन का नाम जो था महावीर स्वामी के बचपन के नाम वर्धमान था। तो ये भी बात के याद रखना है ये बचपन का नाम जो क्या था तो वर्धमान था महावीर स्वामी के। और उनके बाद जो है जैसे 30 वर्ष के बाद जो है 30 वर्ष की उम्र में जो है ये जब ग्रहण मतलब ये जो है क्या किए गृह त्याग किए, तो वो जो मतलब जब जैन धर्म मतलब में जो ज्ञान के जब प्राप्ति कर लिए तो ये जो है कैवल्य कहा जाने लगा। तो याद रखना है जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा गया था। तो याद रखना है। और ये जो लगभग जो है आपको जो है 12 साल के तपस्या करने के बाद जो है इनको जो है 42 साल की उम्र में जो है इनको जो है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति मिला। और याद रखना है और ये कौन सा नदी के किनारे थे, तो याद रखना है रिजुपालिका नदी यानी जिम्भी ग्राम के पास रिजुपालिका नदी जो है बहती है। और वो जो एक वृक्ष था जो कि साल वृक्ष के नीचे जो है इनको जो है मतलब ज्ञान के प्राप्ति हुए। और उनके बाद उसके बाद से जो है ये जो है कैवल्य कहा जाने लगे। तो याद रखना है जब ज्ञान के प्राप्ति हो जाता है तो उसको जो है मतलब जो है पूर्ण ज्ञान के प्राप्ति कर लेते हैं तो उनको जो है कैवल्य कहा जाने लगा था। और ये जो है मतलब ज्ञान के प्राप्ति जो किए थे रिजुपालिका नदी के किनारे जो साल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और जिम्भी ग्राम के मतलब जो है पास थे। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
और कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी जिन माने अब क्या क्या कहलाए, तो याद रखना है जिन यानी विजेता कहलाए, जितेंद्रिय अरहत मतलब पूजनीय कहलाए, और निग्रंथ माने बंधनहीन कहलाए। तो याद रखना है जब विज्ञान के प्राप्ति जब कर लिए थे तो विजेता यानी जिन और अरहत मतलब पूज्य माने पूज्य थे, मतलब अभी लोग भी जो है इन जब जैन धर्म के अपनाते हैं तो वो जो है मतलब महावीर स्वामी के पूजा करते हैं। और निग्रंथ माने बंधनहीन कहलाए थे, याद रखना है जैसा कि उपाधि मिला था। उसके बाद बौद्ध धर्म साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ यानी नाथपुत कहा गया है। तो याद रखना है बौद्ध धर्म के साहित्य, जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध थे, तो उस साहित्य में जो है महावीर स्वामी को जो है निगकंठ और नाथपुत कहलाते। उसके बाद महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मण को उपदेश दिए थे। तो याद रखना है महावीर स्वामी जो है सर्वप्रथम जो है 11 को जो है ब्राह्मण को जो है उपदेश दिए थे, इसलिए जो है 11 गंधर्वों में बांटा गया था। ये भी बात के याद रखना है, और इन्हीं को जो है गंधर्व भी कहा गया। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा, तो ये भी याद रखना है ये महावीर स्वामी जो दिए थे अपना उपदेश जो दिए थे प्राकृतिक भाषा में दिए थे। और महावीर स्वामी प्रथम शिष्य हुए, महावीर स्वामी के प्रथम जो शिष्य हुए उनके ही दामाद जो थी अनुजा प्रियदर्शनी के पति जामिली, तो जामाली जो है मतलब उनका ही जो है अनुनायी हुआ, प्रथम अनुनायी भी हुए। और पहला विद्रोह महावीर के विरोध भी जामिल ही जो है मतलब जो है जमाली भी ही जो है किए थे, विद्रोह किए थे। और जैन धर्म में प्रथम भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो औरत के रूप में मानी स्त्री के रूप में जो है याद रखना है दधिवाहन के पुत्री चंपा, और पुरुष के रूप में जो है प्रथम जो है अनुनायी जो हुए जमाली हुए, याद रखना है। और महावीर स्वामी के भिक्षु संघ के प्रधान चंदना थी। तो ये भी बात के याद रखना है जो महावीर स्वामी के जो है मतलब जो है भिक्षु के रूप में जो थी वो प्रधान कौन थी, तो चंदना थी। और चंपा पहला जो है अनुनायी थी, याद रखना है स्त्री में, और मतलब पुरुष में जो है जमाली थी उनके दामाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल गंधर्व सुधर्मन माने सुशर्मा कहूँ भी लिखा रहता है, तो ऐसा हुए जो जीवित था। तो याद रखना है जीवित रखने का काम जो है ये मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के समय भी जो है जीवित रखने का काम जो है सुधर्मा किया था। तो याद रखना है। और 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को जो है पावापुरी यानी राजगीर, और राजगीर जो है आपको जो है बिहार में पड़ता है, वहाँ जो है निर्वाण प्राप्त यानी मृत्यु हो गया, याद रखना है। तो हम लोग जो देख लिए कि जो 72 वर्ष की अवस्था में जो है 468 ईसा पूर्व पावापुरी में जो है महावीर स्वामी के जो है मृत्यु हो गया। तो अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पर है तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपको ये जो है ऐसा कंटेंट ला सके। और वीडियो बनाने में जो है मेहनत लगता है, तो आप लोग भी जो है थोड़ा दया करके जो है सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को मल्ल राजा सुषिप्त पाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। महावीर स्वामी के जो है मतलब कहाँ जो है मतलब जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो याद रखना है मल के राजा, मल याद रखना है कुशावती जो होता है वही मल मतलब महाजनपद में प्रांत के रूप में था। तो मल के राजा जो थे कौन, सृष्टिपाल, वहाँ मतलब उस जो है इनको जो है मतलब जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है। और संथरा या अनवर्थकी या निस्त्री कारमन कैबकुंड सलमखाना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। तो याद रखना है संथरा या अनवर्थकी या निष्प्रतिकार
मरण वैकुंठ जो है, ये जो है उनका जो है समुदाय के एक धार्मिक संस्कार है। तो याद रखना है, इन सभी नाम को ध्यान रखना है, नहीं तो नोट कर लीजिएगा ताकि जो है आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में सल्लेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। देखिए, जैन धर्म में कहा जाता है कि जो मरने से पहले जो है खाना उना नहीं दिया जाता, माने उस उपवास जो है रखा जाता था, तब जो है निर्वाण के प्राप्ति यानी मोक्ष के प्राप्ति होता था। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे दिया गया है, जैन धर्म में 5 प्रकार के परिभाषित किया गया है। ज्ञान को जो है 5 प्रकार के जो है परिभाषित किया गया है जैन धर्म में। पहला जो है मति। मति कहने का मतलब है जी इंद्रजनित ज्ञान, यानी इंद्र के जैसा जो है ज्ञान प्राप्त करना मति कहलाता था। और श्रुति, सुनकर होने वाला ज्ञान। याद रखना है, जो सुनकर जो होने वाला ज्ञान था वो क्या कहलाता था? श्रुति कहलाता था। और अवधि, तीसरा में अवधि है तो दिव्य ज्ञान है, दूर देश का ज्ञान, माने दूर देश का ज्ञान। याद रखना है, जो दिव्य ज्ञान कहलाता था, दूर देश के ज्ञान को जो है दिव्य ज्ञान कहलाता था। अब माने अवधि या दिव्य ज्ञान कहलाता था। और मन या पर्याय, मतलब याद रखना है कि मन या पर्याय जो है किसी के मन के बात जानने वाला। तो मन जो है मतलब किसी के बात को जानने वाला जो है मन होता था। और कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। याद रखना है, जो संपूर्ण ज्ञान जब प्राप्त कर लेता था तो उसको कैवल्य कहा जाता था। देखिए, जब इंद्रजनित माने इंद्रिय ज्ञान जब प्राप्त कर लेता था तो उसको मति कहा जाता था। और सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करता था तो उसको श्रुति कहा जाता था। और दिव्य ज्ञान प्राप्त करता था तो उसको जो है अवधि कहा जाता था। और मन माने किसी के मन के बात जान जाता था उसको मन कहा जाता। कैवल्य माने संपूर्ण, माने पूरा जो है ज्ञान प्राप्त करता था उसको कैवल्य कहा जाता था। तो महावीर स्वामी जो है कैवल्य कहलाए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक जैन आगम शब्द का प्रयोग किया करते थे। तो जैन आगम शब्द का जो है याद रखना है, आगम सूत्र भी जो पूछा जाता है ये किससे संबंधित है? तो जैनीय से संबंधित है। और इसके अंतर्गत जो है 12 अंग, 12 उपांग, 6 गो छेद सूत्र और 4 गो मूल सूत्र और 10 गो जो है परकीर्णन था और 2 गो चुलिका सूत्र और नंदी सूत्र याद रखना है एवं उपयोग द्वारा जो है सम्मिलित किया गया था। तो याद रखना है जिसमें 12 गो अंग, 12 गो उपांग, 6 गो छेद सूत्र होता था और 4 गो मूल सूत्र और 10 गो परकीर्णक और 2 गो चुलिया सूत्र। तो याद रखना है, इन सभी को नोटबुक में जो है लिख लीजिएगा ताकि जो है आपको जो है अच्छा से याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अंगों एवं उपांगों पर जो भाज्य लिखे गए वे निकृत या चूर्णी एवं टीका कहलाते थे। तो याद रखना है, जो अंगों एवं उपांगों पर जो लिखा जाता था भाज, उसको जो है नियुक्ति या चूर्णी या टीका कहलाता था। तो याद रखना है, टीका, चूर्णी या नियुक्ति कहलाती थी। आगे दिया गया है, जैन धर्म के अनुसार जीव अनंत अतुष्य प्राप्त हो जाते हैं। वह अनंत ज्ञान या अनंत दर्शन या अनंत वीर्य या अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेते थे। तो याद रखना है कि जो जैन धर्म के अनुसार जो है जीव को अनंत मतलब चतुष्य प्राप्त कर लेते थे तो उसको जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य या अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य, हम सबसे पहले भी जो है चर्चा कर चुके हैं। ये ब्रह्म में मतलब ब्रह्मचर्य का जो है मतलब जो है वो जो है 5वां महाव्रत के रूप में दिए थे। और इससे पहले जो है पार्श्वनाथ जो है 4 महाव्रत दिए थे।
तो आप लोग ध्यान रखना है। और ये जो दिए थे तो ब्रह्म के रूप में दिए थे। और इसको जो है ब्रह्म वर्तों को जो है महावर्तों को जो है मतलब जो है इनको महावर्त को जो है 2 भाग में बांटा गया था। तो एगो अनुवर्त यानी गृहस्थ माने आम आदमी होता था, और महावर्त जो मुनि लोग होते थे। तो याद रखना है माने ब्रह्मचार्य के रूप में जो है 2 भाग में बांटा गया। जो महावीर स्वामी जब दिए थे ब्रह्मचार्य वो जो है वो 2 भाग में बांटा। एगो अनुव्रत जो गृहस्थ लोग यानी आम आदमी होता था, और महाव्रत जो मुनि लोग होता था। तो याद रखना है। उसके जैन धर्म के त्रिरत्न जिसमें जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण माने चरित्र। तो याद रखना है जो जैन धर्म के जो है त्रिरत्न जो क्या थे, तो याद रखना है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण माने चरित्र थी। तो याद रखना है। और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान 2 अन्य नाम से जानते थे। तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान जो होता था वो 2 अन्य नाम से जाना जाता था। एगो अनेकात्ववाद, और अनेकावाद जो होता था यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसाई सिद्धांत होता था। तो अनेकात्ववाद जो होता था वो जैन धर्म के मतलब जो है जैन दर्शन के जो है तत्व मीमांसाई सिद्धांत होता था। एगो सयादवाद होता था, ये जैन दर्शन के जो है ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत होता था। तो याद रखना है जैन धर्म के जो है सप्तभंगी को 2 भाग माने सप्तभंगी ज्ञान को जो है 2 भाग में बांटा गया। एगो अनेकात्ववाद जो तत्व मीमांसीय होता था सिद्धांत के रूप में, और सयादवाद जो ज्ञान मीमांसीय के रूप में होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जैन धर्म कर्म फल पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। तो याद रखना है जैन धर्म जो थे याद रखना है कर्म पर और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। यानी इन लोग जो मानते थे कि जे हम लोग का जो जन्म जो होगा पुनर्जन्म हो सकता है, इन लोग का मानता था। और कर्म पर भी विश्वास करते थे, जैसा कर्म वैसा फल होता था। तो इन जो है मतलब इन लोग जो है विश्वास करते थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। तो इनके अनुसार जो है भी कहा गया कि जे सभी वस्तु में जो है आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती है। तो इन लोग का मानना था कि ये एक शरीर में जो है एक से अधिक भी आत्मा हो सकती है। भद्रबाहु द्वारा जो है कल्पसूत्र याद रखना है, ये भद्रबाहु द्वारा जो है कल्पसूत्र के रचना किया गया था। और जैन तीर्थंकरों के जिमनी जो है मतलब जो है मतलब के रूप में जो है जानी जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म में संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो याद रखना है कि मथुरा और अमरावती शैली में जो है जैन धर्म के जो है मूर्ति का जो है निर्माण हुआ है। जैनों के शिक्षा का केंद्र विकास जो है अपसारा कहा जाता था। तो याद रखना है अपसारा जो है मतलब जो है कहलाता था जैन के शिक्षा केंद्र के विकास को। और लगभग जो है 1500 ईसा पूर्व में लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभी गुजरात में उपस्थित है। तो याद रखना है जो 1500 ईसा पूर्व माने 1500 वर्ष पूर्व जो है लिखा गया जो है शिक्षाएं जो है ये जो है गुजरात के वल्लभी में उपस्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन जो है मतलब जो है याद रखना है कि जैन धर्म जो है जिन शब्द माने विजेता जो होता था। तो जैन धर्म के अनुसार जो है दर्शन शास्त्र जो होता था जिन शब्द इसका अर्थ जो होता था विजेता होता था। और जैन संगीति जो हुआ था 2 गो हुआ था। याद रखना है जैन धर्म में संगीतिया जो हुआ था 2 गो हुआ था। प्रथम संगीति जो हुआ था 300 ईसा पूर्व के करीब हुआ था जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो थे याद रखना है स्थूल भद्र यानी उपाध्यक्ष जो थे भद्रबाहु थे। तो
तो याद रखना है कि प्रथम जैन संगीति जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और स्थूलभद्र जो है इसका अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष के रूप में जो है भद्र बाहु थे। द्वितीय जो है हुआ था 512 ईस्वी में, और वल्लभी गुजरात में जेकर जो है देवार्धी क्षमा श्रवण थी। तो याद रखना है क्षमा श्रवण, याद रखना है सीधा रूप से। तो दूसरा जो अध्यक्ष जो थे क्षमा श्रवण, और कहाँ हुआ था तो वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो है जैन संगीतिया जो है आपको जो है दो भाग में विभाजित हो गया था। तो याद रखना है एगो दिगंबर और दूसरा जो हो गया था श्वेतंबर में। तब मतलब जैन संगीतिया जो है कई भागों में विभाजित हो गया था, तो दो भागों में, एगो दिगंबर और दूसरा जो है श्वेतंबर। तो दिगंबर जो था भद्रबाहु के अनुयायी मतलब जो रूढ़िवादी और वस्त्रों का त्याग किया करते थे। तो जैन धर्म मतलब जो है दिगंबर जो होते थे ये जो थे मतलब नगण्य रूप में रहते थे और रूढ़िवादी थे और भद्रबाहु के शिष्य कहलाते थे। और श्वेतंबर जो थे स्थूलभद्र के अनुयायी यानी सुधारवादी थे। ये वस्त्र का त्याग नहीं किया करते थे, ये वस्त्र पहने हुए रहते थे। और वो जो थे दिगंबर के अनुयायी लोग थे वो नगण्य मतलब नग्न रूप में रहते थे। तो याद रखना है। और द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकल्पना किया गया। अभी याद रखना है ये आगम साहित्य जो है किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखना है आपको जो है मतलब जैन धर्म से। और हम लोग देखते हैं कि ये जैन धर्म के 24 गो जो तीर्थंकर हुए, तो हम लोग जो है उन सभी का नाम जान जाते हैं ताकि जो है आप लोग को भी ध्यान रह सके। तो देख लेते हैं। प्रथम जो था ऋषभदेव थे, इसका प्रतीक जो है सार हुआ करता था। और दूसरा जो है संभवनाथ जिसका प्रतीक घोड़ा हुआ करता था। तो प्रथम ऋषभदेव और दूसरा जो है संभवनाथ और तीसरा जो है सुमतिनाथ, याद रखना है। और नहीं गलती बोल दिए, तो दूसरा जो थे अजितनाथ, याद रखना है, हम गलती देख लिए थे। दूसरा जो थे अजितनाथ जिसका जो है चिन्ह होता था हाथी। और तीसरा जो है संभवनाथ जिसका जो है घोड़ा होता था। और चौथा जो है अभिनंदन स्वामी, याद रखना है। चौथा कौन? अभिनंदन स्वामी। और पांचवा जो है सुमतिनाथ। और छठा जो है पद प्रभु, याद रखना है। छठा जो थे कौन थे? तो पद प्रभु थे, याद रखना है। और सतमा जो है सुपार्श्वनाथ माने प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक चिन्ह, याद रखना है। जो सुपार्श्वनाथ के सतमा जो थे इसका स्वास्तिक चिन्ह था, तो याद रखना है। और आठवां जो है चंद्र प्रभु। आठवां कौन? तो चंद्र प्रभु। और नौवां जो थे सुविधानाथ, याद रखना है। नौवां कौन थे? तो सुविधानाथ थे। और सोतलनाथ भी दसवां के रूप में जो है सोतलनाथ। और श्रेयांश नाथ 11वां के रूप में। और 12वां जो थे तीर्थंकर वासु पूज्यनाथ। तब वासु पूज्यनाथ 12वां। और 13वां जो थे विमलनाथ और 14वां अनंतनाथ। तो 13वां विमलनाथ और 14वां अनंतनाथ। और 15वां जो थे धर्मनाथ और 16वां शांतिनाथ, तो याद रखना है। और 16वां का जो है चिन्ह हुआ करता था हिरण हुआ करता था, प्रतीक चिन्ह हिरण। 17वां जो थे कुंथुनाथ। और 18वां जो थे आरकनाथ, याद रखना है। इनका चिन्ह जो होता था मीन माने मछली का एक होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18वां तक देख लिए। 19वां जो हुआ करता था मल्लिक नाथ। और 20वां जो है मुनि सुब्रत, याद रखना है। मल्लिक नाथ और मुनि सुब्रत। और 21वां जो है हम लोग इससे भी चर्चा कर चुके हैं जी नेमिनाथ। इनका पवित्र चिन्ह हुआ करता था नीलकमल, याद रखना है। नीलकमल नेमिनाथ के। और 22वां जो थे आरिस नेमी, इनका चिन्ह जो है शंख। और पार्श्वनाथ का चिन्ह जो है मतलब जो है 23वां के सर्प। और हम जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे 24वां तीर्थंकर, उनका जो हुआ करता था सिंह हुआ करता था। तो आप लोग जो है इन सभी को जो है ध्यान रखिएगा। और मेन रूप को जो है मतलब जैसे हम बोल देते हैं कि मेन कौन कौन होता है पूछा गया अभी तकला। देखिए अभी तकला जो है पूछा गया है
आपको याद रखना है जो प्रथम का पूछा गया है और दूसरा का पूछा गया है, तीसरा का पूछा गया है, उसके बाद आपको 16वां पूछा गया है और उसके बाद जो है आपको 21वां पूछा गया है, उसके बाद 22वां पूछा गया है, 23वां पूछा गया है, 24वां पूछा गया है। इन सभी को जो है हम जो चिन्ह लगा दिए हैं उन सभी को जो है आप लोग को अच्छा तरह से याद रहना चाहिए। तो हम लोग जो है जैन धर्म जो है ख़त्म कर दिए, खान सर के जो पॉकेट जीके होता है उसी का जो है हम लोग जो है जैन धर्म ख़त्म कर दिए हैं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें और आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो अच्छा लगा है तो यस करके जो है मतलब जो है कमेंट करिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो कुछ जो है ज़रूर से ज़रूर जो है हमसे त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए जो है मैं क्षमा चाहता हूँ। तो याद रखना है और हम लोग जो है कल जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है इनका जो है खान सर के पॉकेट जीके के पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।